जैसा कि कल आपने एक मामला देखा था, शिक्षा भारती स्कूल के जो चेयरमैन बता रहे थे अर्चना ठाकुर जी, उसके साथ मारपीट हुई थी। मारपीट में बताया जा रहा है कि जो पहले इसके मालिक थे सीताराम जी, जो कोरोना में उनका बताया जा रहा है निधन हो गया है, वो एक्सपायर हो चुके हैं। और बताया जा रहा है कि उसके परिवार के ऊपर कल मारपीट के आरोप लगे हैं कि उन्होंने अर्चना ठाकुर जी के साथ मारपीट की है। इस मामले कितनी क्या कुछ सच्चाई है और आखिर पूरा मामला क्या था, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए आज हम सिसोट गांव में जो सीताराम जी है उसके परिवार के पास पहुंचे हुए हैं। पहले हम आपको ये पक्ष दिखाएंगे, उसके बाद ठाकुर अर्चना जी का जो पक्ष है उसका भी हम आपको पक्ष दिखाएंगे, उसका क्या कुछ कहना है इस बारे में। हम दोनों पक्षों से एक बार बातचीत करेंगे, आखिर पूरा मामला है क्या, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि सीताराम जी के निधन होते ही 1.5 महीने बाद ये हाथापाई की नौबत आ चुकी। बताया जा रहा है कि 2-3 बार पंचायत भी हो चुकी है, परंतु अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। तो पहले हम यहाँ पूरा मामला जानते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या मामला था पूरा। जो सीताराम जी है उसकी जो वाइफ है वो यहाँ पर है, उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे इस बारे में। क्या कहना, कैमरा मैन एक बार थोड़ा इस तरफ मेरे पीछे आइए। आज क्या मामला है कल वाला पूरा? हाँ जी, हम स्कूल गए थे कल, है ना। वो मैडम और उसका भाई पहले से वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी। फिर मेरी ननद और मेरी भाभी मेरे साथ वो खेत में चारा लेने के लिए गई थी। उन्होंने मेरी पिटाई शुरू करी। तब वो चिल्लाई, मैं चिल्लाई और वो मुझे छुड़ाने के लिए आ गई। तब हमारे आपस में मार पिटाई हो गई आपस में। उन्होंने नहीं, जैसे कि आप बता रहे हो कल आप स्कूल में गए, जब अर्चना जी और उसका भाई बता रहे हो स्कूल के अंदर आप क्या करने के लिए गए थे? हम वहाँ डेली जाते थे कि स्कूल मेरे पति का, मान लो स्कूल में वो स्कूल हमारा ही है, मेरे पति का। उसमें मान लो हमारी जमीन हमारा स्कूल है, इसलिए मैं वहाँ डेली जाती थी। मेरे पति एक्सपायर होने के बाद मैं वहाँ डेली जाती थी, परंतु उसका भाई और वो दोनों पहले से ही बैठे हुए थे और उन्होंने पिटाई शुरू कर दी। बाद में किस मामले को लेकर मारपीट शुरू हुई, किस मामले को लेकर पिटाई शुरू हुई, ऐसी क्या कहानी? कुछ न कुछ तो कानूनी हुई होगी। वो कागज वो दिखा नहीं रही थी, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो हमें दिखा नहीं रही थी। हम उन्हें बार बार पूछ रहे थे। पंचायत भी हुई थी, उसमें भी उसको कहा गया था कि वो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, उसने वो दिखाए नहीं। और बार बार उन पर बहस होती, बार बार। किस चीज के डॉक्यूमेंट्स आप उनसे मांग रहे थे, किस चीज के डॉक्यूमेंट्स आप उनसे देख रहे थे? आप ऐसे बोले कि डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए गए थे। स्कूल के ओरिजिनल, वो कह रही है कि ये सब कुछ मेरा है। स्कूल के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने के लिए हम कह रहे थे कि वो कह रही है कि ये सब कुछ मेरा है, तुम्हारे पति का कुछ नहीं है। उन्होंने सब कुछ मेरे नाम कर रखा है। तो हमने उनसे कहा कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाओ, अगर तुम्हारे पास है तो पंचायत में भी नहीं। आप बता रहे हो कि स्कूल आपके पति का था, सीताराम जी का, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके पास कहाँ से चलेगा? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने चाहिए थे। वो बोल रही थी जी, वो बोल रही थी कि मैंने, है ना, सब। वो यहाँ पढ़ाने के लिए आई थी जी। वो यहाँ एलकेजी पढ़ाने के लिए आती थी। शुरुआत में एलकेजी पढ़ाती थी। 1500 रुपए में वो यहाँ शुरू में प्राइमरी स्कूल बच्चों की टीचर थी यहाँ पर। शुरू में प्राइमरी स्कूल की टीचर थी जी। फिर उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। कितने साल पहले यहाँ स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए आई थी प्राइमरी बच्चों को? 17 साल पहले वो यहाँ पर आई थी। और उससे पहले वो इसी स्कूल में पढ़ती थी? हाँ जी, वो पाली स्कूल में, गांधी स्कूल में पढ़ती थी। नहीं, जैसे कि 17 साल पहले यहाँ पर आई, आपकी बता रहे हो पंचायत भी हुई है, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए। फिर पंचायत के अंदर क्या कुछ निष्कर्ष निकला आपका? पंचायत के अंदर वो बोली कि मैं सब कुछ मेरा है। फिर उन्होंने अपने मान ले डॉक्यूमेंट्स, हम बोले तुम्हारा है तो डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, हमें असली प्रूफ चाहिए। तब उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिखाए, नहीं वो लेके आई। पंचायत ने कहा कि हम इंतजार करेंगे, तुम डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तो वो हमें बार बार धमकी देती है कि पाली वाले है ना, उनसे 40-50 आदमी लाके और उनसे पिटाई करवा दूंगी तुम्हारी। वो आदमी तो चला गया, तुम्हें और मरवा दूंगी।
तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मेरा है। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि वो धमकी भी दे रहे हैं कि सब कुछ मेरा है, कल आपकी मार पिटाई भी हुई। उन्होंने आरोप भी लगाया कि आप वहाँ पर 4-5 व्यक्ति थे, 2-3 लेडी थी, 2-3 व्यक्ति थे, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया कि जाते ही मैं ऑफिस के अंदर बैठी थी, सीधा उन्होंने मारपीट स्टार्ट कर दी। आधे घंटे तक उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, सिर में भी ईंट से बता रहे हैं कि वार किया, डंडे से भी वार किया। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वहाँ पर अकेली थी, मेरी ननद और मेरी भाभी वहाँ खेत में पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। उन्होंने मेरी आवाज सुनी और वो वहाँ पर आ गई। उन्होंने फिर है ना, उन्होंने एक थप्पड़ जोर से मेरे मारा और उसका भाई है ना वो चिपट गया। तब वो मेरी आवाज सुनकर वहाँ आई, उन्होंने मुझे छुड़वाया। फिर आपस में दोनों की हाथापाई हो गई। आदमी कोई नहीं था, आदमी वहाँ पर कोई नहीं था। वो बता रहे हैं कि आपने, उसका भाई पंकज था जी और कोई नहीं था। उसका भाई पंकज था वहाँ पर और कोई नहीं था। वो बता रहे हैं कि आपने एक ब्लैंक पेपर पे भी उनसे साइन करवाए, 3 पेज बता रहे हैं, उनके ऊपर अंदर से कागज लेके आए, उस पर मेरे साइन करवा के ले गए जबरदस्ती, जब मेरे साथ मारपीट कर रहे थे। नहीं जी, उन्होंने पहले से ही वहाँ लोक लगा रखा था, वहाँ पर कुछ नहीं था, वहाँ पर कुछ नहीं था। हमने कुछ नहीं करवाया, ये सब लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं हम पर। एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जब सीताराम जी के हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे, वेंटिलेटर पे, जो बता रहे हैं कि हमने 40,000 रुपए की मदद की थी, उसके लिए मना कर रहे हैं। वो जी और उन्होंने स्टार हेल्थ का वो बन रखा है जी, उसका स्टार हेल्थ की 5 लाख की उसकी पॉलिसी है जी। वो उसके लिए हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वो बिल है ना, बिल नहीं मिल रहे। हॉस्पिटल से अगर रुपए जमा किए होते तो वो बिल तो देते, बिल जमा नहीं किए हैं सर, इसलिए वो हमें बिल ही नहीं दे रहे कि इन्होंने बोगस चेक दे दिए। तो आप बता रहे हो आपके साथ भी मारपीट हुई थी, तो आपका कहाँ चोट लगी और कहाँ इलाज हुआ था आपकी? आप कब यहाँ आए? जी अंदर से बहुत जोर जोर से मारी, अंदर से दर्द हो रहा है, भीतरी चोट लगी है मुझे। भीतरी मार मारी आपका कहने मतलब ये है? जी। तो आपके साथ जो यहाँ पर बैठी हुई इनमें था कोई था आपके साथ? हाँ जी, ये मेरी भाभी है। आप थोड़ा पीछे हो जाइए, बने खड़े हो जाइए, तो मेरे भी है ना थोड़ा कमर भी दर्द दिखाएगा। आज क्या मामला था अभी उस समय वही थे? भाई मामलो यो छो कि हम तो डेली पशुआन चारों ले खाता खेत में जाया करा चारों ले, और या दीदी है जो यहाँ स्कूल में जाया करे, स्कूल में जाता टाइम या अंदर चल जा, हम खेत में चारों काटन चला जा। तो डेली की तरह या अंदर चली गई और हम खेत में जा रहा था। उसने अपना भाई और वह खुद अर्चना, दोनों बहन भाई अंदर से पहले ही बैठा था। और फिर उसने अर्चना ने यह बात कही, मैडम अंदर आ जाओ। तो ये अंदर भी गई है, दोनों बहन भाइयों ने आपस में इसके ऊपर हाथ भी उपकाया ही। हाथ उपकाने के बाद में यह चिल्लाई तो हम तुरंत वापसी उल्टा आया रास्ता वहां से। आवाज सुनते हम अंदर गया था, दोनों ने पहला छुटवाया सी। जब ना ही छुटा तो उसने अपने भाई को धक्को मार के बाहर निकाल दियो और हम उसके साथ अंदर था। लेकिन एक बात बताओ, लड़ाई में भाई खीर कौन बांटे गो? एक देगी तो दूसरों बदला में लेगी, कोई भी सकता है, इसमें आदमी हो और चाहे वह बीरबानी हो। और झूठो आरोप लगा रही है ना कि उसने पहले 2 जेंट्स बैठा रखा था, 3 लेडीज थी। हाँ 3 था हम, एक मैं और एक हमारी दीदी और तीसरी हमारे साथ हमारी माँ थी। लेकिन जेंट्स वहाँ कोई नहीं था, पंकज के सिवा कोई भी नहीं था। और ये बात हम खुल के बोलते हैं, चाहे कहीं पे भी बुलवा लो कि पंकज के सिवा वहाँ कोई नहीं था। और उसने पंकज पहले ही भेज दिया कि भाई तू चल। और वो अभी फोन जो पुलिस में गया है वो फोन भी मैंने किया है छुड़वा के अपना हाथ, बल्कि उसने डंडा भी इतनी जोर से पकड़ा था, दूसरा मेरा हाथ दबा रखा था। मैंने हाथ छुड़वा के, मेरे हाथ में छोटी बच्ची थी, छोटी लड़की है मेरे, एक उस लड़की को लेके मैं स्कूल के पीछे की साइड गई हूँ। और वहां से मैंने फोन किया है पुलिस को 4-5 बार, 112, 100 और 191। मैंने इन तीनों नंबर पर कॉल किया है, तब जाके लास्ट में 4-5 बार कॉल करने के बाद पुलिस यहाँ आई है। और ऐसे भी नहीं, पुलिस वालों ने एक और नंबर दिया है फोन करने के बावजूद। जब भी मैंने उनसे यही बात कहा है कि सर जल्दी आओ, हम बहुत परेशानी में है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तब महेंद्रगढ़ पुलिस थाने से पुलिस वहाँ पहुंची है। और वहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने हमारे ऊपर, जैसे ही उन्होंने ये हुआ कि हाँ भाई पुलिस की गाड़ी आ रही है आगे से,
अर्चना ने खुद ईंट उठाकर अपने हाथ के ऊपर मारी है और वहाँ बाहर आके ऐसे बोलने लग गई कि तुम लोगों ने मुझे ईंट से मारा है और तो और ऊपर से धमकियां देती है कि चुपचाप बैठ जाओ भाई, नू कुछ ना मिला है मैडम इसी चीकनी को ना और सीताराम नू ना बैठा रखो तो आराम से बैठा रहो, मैं कहूंगी और थम सुनोगा, मैं दूंगी और थम ले जाओगा। एक बात बताओ भाई, ठीक से एक तरफ तो ये बोल रही है कि खारो की मी को ना सब की मेरो से ठीक से तेरो से यह भी बात मान ली कि मी से वो तो दिखा। अरे 10 लोग बैठे सी बीच मैं बेवकूफ कोनी भाई, पंचायत का बीच में बोलने लग रही मैडम तेरा घर को रात को सिर्फ 20 मिनट को से पूरा घंटों डेढ़ बैठ के इंतजार करांगा पर कागज लिया उठ के नहीं जा। ऊपर सी पंचायत में क्या बोल रही है कौन दिखाऊं भाई, और बीएड आधी दे दूंगी और स्कूल आधो दे दूंगी, जो पाली में बन रहा है वो मैं भी सीताराम जी ने लागत लगाई से, जमीन मेरी से, ठीक है मुंह जबानी सब की मैं कबूल करूंगी। पंचायत में यह भी हुई से भाई लिख के दे दे मैडम, ठीक से तने जो भी करो लिख के ना दू भाई, बोली को भाई के हुआ आगे हम भी जाना ना। हाँ पुलिस तो प्रूफ मांगेगी दिखाओ, मुंह जबानी तो मैं ना भाई के बोल दूंगी लाओ, ठीक से तू सही सा। और अगर ये स्कूल में हर स्कूल में कहीं भी चले जाओ कैमरे मिलेंगे ना जी, इस स्कूल में एक भी कैमरा नहीं। और हमने बता रहे कैमरे उन्होंने पहले बंद कर दिए, ऐसा बयान दिया है, बता रहे कैमरे बंद कर दिए थे। मेरे से पूछो भाई मैं बताऊंगी कैमरे वहाँ एक भी नहीं। सीताराम जी की डेथ के बाद हम शुरुआत वाले दिन जैसे याद दिन होने के बाद हम स्कूल में गए हैं, वो मैडम भी आई है वहाँ और उसका भाई भी आया है, तब मैंने मैडम से खुद कही कि मैडम इस स्कूल में कैमरा को नहीं के बात है। मैडम ने बोली नू है मैडम इब्बा तो सीताराम जी एक्सपायर हो जाएगी, थोड़ा बहुत दिन जान दो जब कैमरा लगवाऊंगा। मैंने नू भी कही मैडम चोरी होगी तो बालक भी आवेंगे आगे भाई, डीएमसी दो एसएलसी दो कुछ भी दो कागज, बालका की जिंदगी को सवाल से उरे एक रूम के भीतर सब कुछ है। एक बात बताओ कितना भरोगा, चोरी होगी तो कितना भरेगा भाई, नाम किसको आओगे उरे। तो उन्होंने बोली ठीक है जी बात कही से कैमरा भी लगवा देंगा। मैडम ने यह बात कही और हमने कोई डर को नहीं चाहिए कहीं पे बुलवा लो जी, हम यह बात स्पष्ट बोला। मैडम तो कह रही है ना कि ये तो विद्या को मंदिर से, विद्या को मंदिर नहीं भाई कभी सामने क्या बोला सा, मैडम को सीता के साथ सीताराम के साथ नाजायज रिश्ता था और हमने इस बात से कोई भी डर को नहीं कि हम यह बात बोल रहा है। एक बात बताओ इतना साल हो गया, 17 साल पहले तो भाई स्कूल में 1500 रुपया में LKG की टीचर बनकर आई थी, तेरे तने इतना पैसा आ गया कि तने स्कूल भी खरीद लियो, तने बीएड भी रुपया 80 लाख भर के तू बीएड ले आई और तने अपनी ओर से नई संस्था लागू कर दी। पालड़ी का आगे जो नई बिल्डिंग बन रही है वह भी मेरी, तो तने नई संस्था चालू कर दी भाई, बस भी मेरी, 3 गाड़ी मेरी, 2.5 लाख की 2 पंकज की बाइक खड़ी सी बुल्ट वे भी मेरी। तू तो इतना कमाई की तेरे तने 3 शादी तक तू गई ना हो, लेकिन शादी तो हुई है भाई, हुई के सीताराम ने लगाया से सारा खर्चो। एक बात बताओ सीताराम के गले निपुण को कोन्या के बाड़क कोन्या आपको पहले पता था कि उसका आप बता रहे हो इसका उसके साथ संबंध है, बात आपको पहले पता थी? हाँ हमें पता थी, हमने सुनो भाई हमारी दीदी वहाँ गई है और वहाँ जाके उसको भी कुछ बोलना था कि तू यहाँ से निकल जा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं कहीं की नहीं हूँ। तो उन्होंने यही बात कही थी सीताराम जी को, उसने ऐसा फंसा लिया पता नहीं भाई, तांत्रिक विद्या थी राम जाने के थो में, वो तो नू कहा करती ना उरे बैठ जा तो वो उठे ही बैठा कर तो के उसकी आगला की मजबूरी थी। सीताराम मरे या मुसीबत में से लास्ट टाइम जब गुड़गांव जाना सी पहला, जब सीताराम जी नारनौल सी उरे घर आया सी, स्कूल में हॉस्पिटल थे, स्कूल में रुके ही तो ये मिलन भी गया सी, तो सीताराम ने अपनी पत्नी से यही बात कही थी, इस दीदी ने यह बात कही थी कि इब्बी सुधर जा, इब्बी सब की मिस है, बालक समझदार हो गया। तो सीताराम ने क्या बात कही, मैं फंस चुकी हूँ चारों तरफ से, मेरे कने कोई रास्ता को नहीं, धीरे धीरे निकलो जागो, इसने ऐसा करवा दियो, मैं तो किताबों भी को नहीं भाई के रीजन हो इस बात को। नू तो बताओ वो किस दम पे बोलो तो, अरे वो दम ही हुई इसने वोट दियो, कहना गुणबा ने तो किमी बता नहीं सके ना बालका को। एक बात बताओ इतना साल तक चेयरमैन तो यह हालत देखी से घर की, अरे दरवाजा में दरवाजो नहीं, खिड़किया में खिड़की नहीं, घर का यो खड़ा कर दियो सीमेंट को सो, मैं लिपाई पुताई नीचे डेंट पेंट फर्श कुछ नहीं आते, कोई बढ़ जाओ किसी चीज की कोई आड़ ना। रात ने भी आज की रात ने पंकज 10-12 गुंडा भर के लायो गाड़ी में, हम सारी रात बैठा रहा, कोई भाई ऊपर का चढ़ जाओ। एक बात बताओ आज रात आज रात की बात है ये, कितने बजे की लगभग है 8 के करीब की बात है ये। और स्कूल में वहाँ बाहर जाके जो भी कुछ था वो सारा सामान फेंका भी है उन्होंने, और यहाँ से बार बार बाइकें भी जा रही है वो, और
भेजने भी वही लग रहा है। गाड़ी जा रही है, 10-12 गुंडे बैठे थे उसमें, हमने खुद देखा है। इस बात को हम किसी की कहीं नहीं बोल रहे। तो जब आपको डर लग रहा था तो आपको एक बार फिर से पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी ना भाई। हमने लेके आया है, ऐसे चल रहा है, आप बता रहे हो। सुनो भाई, रात के समय में एक बात बताओ, कोई सही को नहीं सी सोचनी हो भाई, क्या गो कौन है गल कोई को ना वीरबानी से ना हमारे कने घर को साधन। सीताराम जी की हिम्मत देखो, सीताराम जी की गाड़ी, सीताराम जी का नाम। और हमने खुद मुंह फोड़ के मांगी कि मैडम कल में कुछ हो जाओ तो भाई फंसेगा ये पीछा वाला, सीताराम जी की गाड़ी तो दे दोगे नाम से। तो ऊपर से नू और बोल रही सर नाम जरूर से सीताराम का गाड़ी, पर भाई कैश रुपया मैंने दिया सी। एक बात बता, गाड़ी तने 3 खरीदी, 2 तने बुलेट बाइक खरीदी, कम से कम भी भाई 2 लाख की तो ही नहीं, मान के चलो 2 लाख की। 3 तने शादी कर ली, तन्ने तेरा घर तो 100 बिल्डिंग बना लियो कि दूर तक का कैमरा कैच करी सी मेरा घर में क्या होता है। और सीताराम का घर में गेट भी ना चढ़ लो बाहर है, सही बात नहीं है। और चेयर में तू तो 3 गाड़ियां में हवाई जहाज की सैर करा, छानी बालक को नहीं कुछ कहते को नहीं। एक बात बताओ भाई, चलो मैं भाभी हूँ लेकिन सब कहते छानी खाए मामला जी घर मारे भी से, हमने मारा पिछला करता नमक मिर्च तक दियो से। एक बात बताओ, लेडीज किसके सहारे रहेगी भाई है, कल्याणी बालक को न के। ठीक है, अगर तू इतनी सोचे थी तो शुरू में जब तेरे तैयार बात कही थी मैडम हमने तेरो कुछ नहीं चाह। जो सीताराम जी के पिताजी, हम इनसे भी एक बार बातचीत करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। बताओ जी, क्या कुछ पूरा मामला है? ये शिक्षा भारती स्कूल मैंने बनाया जी, मेरी जमीन जी, और मैंने ये लीज पे अपनी सोसाइटी का नाम 2 लीज करवा रखी जी, और मैंने 1 किला बेचा और 10 लाख रुपया मास्टर रतन लाल जी से लिया। 10 लाख का मैंने लोन लिया, सिर पे बाढ़ से इतना कर्जा करवा दिया और फिर वह खुद से मारे। क्या करें, ये भी मेरे छोटा बालक कौन पालेगा उनने। और वो के नाम से मारने की धमकी देते, अभी धमकी मिल रही है। हाँ जी, कैसे जान से मारू जी, ठीक। और ये स्कूल का ये किला बाहर रखा, उन्होंने भी ट्रैक्टर से भवा दूंगे, ऐसी बात बोल रहे नहीं। जैसे कि वो बता रही है कि आप बता रहे हो कि ये कहती है स्कूल मेरे नाम है, तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे? हाँ बिल्कुल, सारा डॉक्यूमेंट से मेरे कने पक्का ओरिजिनल जी। हाँ, सोसाइटी सारी मेरे कब्जा में। तो उन्होंने ऐसा भी कुछ बयान दिया है कि संस्था के पास कोई गाड़ी नहीं है, बस नहीं थी, संस्था खुद की, ऐसा कुछ बता रही है। वो कुछ मामला है? स्कूल बसा पर शिक्षा भारती नाम लिख रखो जी, ठीक। और सीताराम चलाओ तो सीताराम तो उनको साथी है रो, तो मारे तो घर ही नहीं बढ़े थो। और जो मत जो तो मैंने मारने बाकी। मैं कई बार थाना में भी रिपोर्ट करी, फिर आप गए 4-5 जगह रिपोर्ट करके तुम्हें क्या हुआ? 2018 में फिर उन्होंने दबवाया हो जो ठीक। और वो मेरे मारने बात गए तो न कुआ में घेर दूंगा सीताराम उनके साथ मिल लो। हम तो अपना दुख सुख करके नहीं, ये बोड़िया अपने दूध ताज बेच के ने अपना काम चला रही। और अंटापरिया ने हमारे बच्चे उसे सीखड़ा थी, वो पढ़ा रहे उस टाइम और मैं अन बच्चे वहां ने भी काट दिया, मेरा पोता पोती ने भी काट दिया। जो आपके पोता पोती वो दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं? हाँ, वो सीताराम स्कूल होते हुए हाँ, स्कूल दूसरा में कटवा दिया जी। प्रार्थना में खड़ा करे दोनों बालका ने, पोता पोती ने जी, नौका खड़ा हो फीस लाओ, बता स्कूल मारो और फिर फीस मांगे। फिर टबरिया उड़ाया है कि रोंग जब मैंने कर दियो स्कूल में कटवा दिया। तो देखिए, सीताराम के पिताजी से हमने बातचीत की थी, जो बता रहे थे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने कुछ समय के लिए स्कूल चलाया था। हम एक बार उनसे बातचीत करेंगे, शायद इनको कुछ न कुछ पता होगा मामला क्या है। आप इधर आइए, खड़े हुए हैं। हाँ, जैसे कि बता रहे हैं कि आपने कुछ समय के लिए स्कूल चलाया था, तो आगे ले जाओ, आगे बैठ जा रहा हूँ कुर्सी पर। आज मैं 5 साल तक इस शिक्षा भारती स्कूल की नींव 2003 के अंदर रखी, मैंने इसको चलाया। मेरा जो भी स्टाफ थे बढ़िया स्टाफ था, लेकिन ये एलकेजी में पढ़ाती थी मैडम का व्यवहार सही नहीं था। टीचरों के साथ बदसलूकी करना, एक दूसरे को गाली गलौज करना, इसलिए मैंने सोचा कि भाई इसमें भलाई यही है कि इसको छोड़कर चला जाए। उसके बाद मैं 8 साल तक श्री कृष्णा सीरियस केंद्र के अंदर रहा जी, फिर राव जयराम के अंदर डिग्री कॉलेज के अंदर रहा जी।
अब शिक्षा के क्षेत्र में मेरे को 27 साल हो गए अपनी शिक्षा देते हो। मैंने इसके माहौल को देख करके मैडम अर्चना के और मैंने इससे दूर रहना ही काफी समझा। जी हाँ। तो जैसे कि ये बता रहे कल भी मारपीट हुई है, उन्होंने आरोप भी लगाए हैं, जब सीताराम एडमिट थे वहाँ पर ऑल्टरनेटर भी बताया जा रहा है। तो बता रहे कि हमने 40 लाख रुपए की मदद की थी, फिर हमारी पंचायत हुई थी तो हमने मना भी कर दिया था, चलो ठीक है कुछ जो भाई स्कूल का हिस्सा है क्या कुछ मामला है बोले हम वो भी दे देंगे। उसके बाद भी बता रहे मारपीट हुई। हाँ जी, पंचायत की थी हमने, तो पंचायत ने फैसला किया था कि भाई आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप कहते हैं कि मैं मालिक हूँ तो आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तो उसने कहा कि मैं अभी दिखा रही हूँ। उस टाइम को हमारे को 20 दिन हो गए। कल मेरे को उसने दिखाया कि मेरे पास तो ये है बस की किस्त टूटी हुई है, तो मतलब आपने तोड़ी है बस की किस्त। हमारे पास जो सीताराम जी की गाड़ी थी वो मैडम उठाकर ले गई, उसकी हमारे पास नोटिस आया कि 1 जुलाई को आपकी जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस समाप्त होगा। तो हमने SHO साहब के साथ और SP सर के पास इसकी रिपोर्ट लगवाई है कि तो उसके अंदर दिखाया कि मैं नॉमिनी हूँ जी। नॉमिनी के अंदर दिखा रखा है 1 साल का इंश्योरेंस है, उसमें नॉमिनी क्या करेगा। पुलिस ने उसको रफा दफा कर दिया, केस को रफा दफा कर दिया। नहीं हमारे को गाड़ी मिली, नहीं कुछ मिला। मैंने कल और परसों फिर 4 दिन पहले फिर बातें की, मैडम हमारे को डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। सरकार ने जो गाइडलाइन दी है हम स्कूल को चलाएंगे, हमारी संस्था को चलाएंगे। मैं संस्था का स्थायी मेंबर हूँ जी। शिक्षा भारती जो शिक्षा समिति है कहती है कि अभी तो हम देखेंगे करेंगे। मैंने फिर कहा सीताराम जी के पिताजी माइंड से उनका बच्चा एक्सपायर होने के बाद तो वो थोड़े से दिमाग से डिस्टर्ब है। उनकी जो मैडम है वो इसको सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए हमने कहा कि भाई इसको चलाओ। तो हमने पूरी जो शिक्षा समिति है उससे बातचीत की और चलाने का निर्णय लिया हमने। लेकिन मैडम ने हमारी जो भी गाड़ियां थी रोड के ऊपर खड़ी हुई थी सारी को अपने अंडर के अंदर ले लिया। कहती है कि है नहीं, जब शिक्षा भारतीय शिक्षा जो समिति है उसके अंदर में 4 बड़ी गाड़ियां थी और छोटी ये वैन वगैरह थी, सारियों को ले लिया। तो उसके अंदर नाम कैसे लगा रही है, ये लिखवा कैसे देंगे स्कूल का नाम। क्या उसकी है तो उसके घर के ऊपर भी लिखवा देंगे शिक्षा भारती स्कूल नहीं। वो सारे की सारी उसने सारी किस्त तोड़ ली है, नहीं इंश्योरेंस किया नहीं कुछ किया। बीमार होने की वजह से चेयरमैन को हम देख रेख नहीं कर पा रहे थे, केवल चेयरमैन ही स्कूल को चला रहा था जी। तो देखिए सीताराम जी के जो परिवार वाले हमने इनसे बातचीत की, क्या कुछ पूरा मामला है। अब हम आपको दूसरा भाग है अर्चना जी का वो भी हम आपको दिखाएंगे।